आज से 4 दिनों पहले Xiaomi पर एक इल्ज़ाम लगा। ये इल्ज़ाम इतना ज़्यादा बुरा था जिससे Xiaomi का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगा। गाइस इल्ज़ाम ये था कि Xiaomi आपकी प्राइवेसी को बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है और अगर आप इस्तेमाल करते हैं एमआई ब्राउज़र या फिर मिंट ब्राउज़र जो कि Xiaomi की तरफ से बनाया गया है, उसमें आपका जो डेटा है वो हमेशा सेंड होते रहता है। आप कौन से पेज स्वाइप किए हैं और कौन सा यूआरएल पे जा रहे हैं वो सब कुछ पता चलता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इनकॉग्निटो मोड में भी है, यानी कि जो प्राइवेट ब्राउजिंग मोड होता है जिसमें कोई भी हिस्ट्री कलेक्ट नहीं होती है, कोई भी कुकीज़ कलेक्ट नहीं होती है और जैसे ही आप इनकॉग्निटो मोड को छोड़ते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, उस मोड में भी Xiaomi जो है आपके प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखता है और आपके डेटा को कलेक्ट करते रहता है। आप कौन सा यूआरएल विजिट कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, किस तरह के कंटेंट देख रहे हैं, इन सब चीज़ों को Xiaomi जो है कलेक्ट करते रहता है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। इस चीज़ का रिस्पॉन्स करते हुए Xiaomi ने ये कहा कि हमारी जो प्राइवेसी है वो हमारे यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग अपने यूज़र का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मनु कुमार जैन ने लेटर भी लिखा, एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने समझाया कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने उसमें बताया कि हम लोग जो है पूरी की पूरी डेटा को नहीं कैप्चर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेटेड स्टैट्स को कलेक्ट करते हैं। एग्रीगेटेड स्टैट्स क्या होता है? तो मान लीजिए अगर आप कोई भी वेब पेज खोल रहे हैं और वो जो वेब पेज है काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो Xiaomi के पास उसका इन्फॉर्मेशन जाएगा और Xiaomi ऐसे कुछ इन्हांसमेंट करेगा अपने ब्राउजर में जिससे वो जो वेब पेज है, वो जो वेबसाइट है फास्ट खुलने लगे। या फिर मान लीजिए अगर आप कोई भी फ्लैश बेस्ड वेबसाइट खोल रहे हैं या फिर जावा बेस्ड वेबसाइट खोल रहे हैं या फिर कोई एनिमेटेड वेबसाइट खोल रहे हैं और उसका जो प्लगइन है वो ब्राउजर में लोड ही नहीं हो रहा है, तो Xiaomi अपने ब्राउजर में कुछ ऐसे प्लगइन्स को इंस्टॉल करके अपडेट करेगा जिससे वो जो ब्राउजर है वो जो वेबसाइट को खोल सके। तो ये होता है गाइस एग्रीगेटेड स्टैट्स कलेक्शन, जिसमें आपकी कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं होती है। कलेक्ट क्या होती है? तो यूआरएल की कौन सा यूआरएल विजिट किया गया है। लेकिन अगर आप इसे इनकॉग्निटो मोड में कलेक्ट कर रहे हो तो काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड का मतलब होता है प्राइवेट मोड, जिसमें आपकी कोई भी डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप प्राइवेट में रह करके कौन सी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, कौन से वेबसाइट पे जा रहे हो, क्या चीज़ें देख रहे हो, इसका इन्फॉर्मेशन Xiaomi के पास नहीं होना चाहिए। तो इसका रिप्लाई करते हुए Xiaomi वालों ने ये कहा कि हमारे पास यूज़र आईडी नहीं जाती है, यानी कि हमें ये तो पता लगता है कि कौन सा वेबसाइट विजिट किया गया, लेकिन ये पता ही नहीं लगता है कि किसने कौन से वेबसाइट को विजिट किया। यानी कि मान लीजिए मैं youtube.com खोलूँ तो Xiaomi को पता लग जाएगा कि youtube.com कहीं पे खोला गया है और वो फास्ट खुल रहा है या स्लो खुल रहा है, लेकिन Xiaomi को ये नहीं पता लगेगा कि किसने youtube.com को खोला गया है। तो ये कई मायनों में काफ़ी हद तक सेफ भी है। लेकिन गाइस फिर हुआ हैकर्स की तरफ से दूसरा हमला और उन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में उन्होंने ये सबूत दिखाया कि Xiaomi UUID को भी कलेक्ट करता है। UUID क्या होता है? तो गाइस हर एक फ़ोन का एक अलग ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है या आइडेंटिफिकेशन आईडी होता है और उस आइडेंटिफिकेशन नंबर के वजह से आप जान सकते हैं कि कौन सा यूज़र कौन से फ़ोन में कौन सा यूआरएल खोल रहा है, उसका एमआई अकाउंट क्या है, उसका आईडी क्या है, हर चीज़ आप जान सकते हैं। और ये बात बिल्कुल ही हैकर्स ने प्रूफ करके दिखाया कि जी हाँ, Xiaomi जो है UUID को कलेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर Xiaomi ने बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिया और ऐसा लग रहा था कि जो Xiaomi है वो बहुत ही बुरा फंसने वाला है। जब गाइस Xiaomi को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो गलत थे, बिकॉज इनकॉग्निटो मोड में UUID को कलेक्ट करना ये गलत है, तो जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक नया अपडेट देंगे एमआई ब्राउज़र में और मिंट ब्राउज़र में, और उस अपडेट में हम लोग एक स्विच देंगे जिससे आप एग्रीगेटेड स्टैट्स को ऑन ऑफ कर सकते हो इनकॉग्निटो मोड में। यानी कि आप चाहें तो इनकॉग्निटो मोड में एग्रीगेटेड स्टैट्स को टोटली ऑफ कर सकते हो जिससे Xiaomi कुछ भी कलेक्ट नहीं करेगा। इनकॉग्निटो मोड में आपका वेब पे स्लो खुल रहा है, फास्ट खुल रहा है, कोई मतलब नहीं, आपका कुछ भी कलेक्ट नहीं करेगा Xiaomi। तो ये एक अच्छा मूव था कि हमारे पास एक बटन हो जिससे हम लोग इसे ऑन ऑफ कर पाएँ। फिर गए सोशल मीडिया पे Xiaomi को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हाहाकार होने लगा कि हमें ऐसा स्विच का ज़रूरत ही क्या है, इनकॉग्निटो मोड में बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ऑफ ही रखना चाहिए, हमें क्यों, हम अपना स्टैट्स क्यों दें इनकॉग्निटो मोड में। अगर सब कुछ ऑफ रहेगा इनकॉग्निटो में तो अच्छी बात है, बिकॉज इनकॉग्निटो मतलब प्राइवेट ब्राउजिंग मोड। तो Xiaomi ने इसके खिलाफ भी एक एक्शन लिया। Xiaomi ने क्या किया? Xiaomi ने अपने ब्राउज़र को अपडेट दे दिया और एमआई ब्राउज़र, मिंट ब्राउज़र काफ़ी हद तक फेज्ड मैनर में अपडेट दिए जा रहे हैं। अपडेट में ये लिखा हुआ है गाइस कि Xiaomi आपके इनकॉग्निटो मोड में किसी भी तरह का डेटा कलेक्ट नहीं करेगा और उसके लिए आपको एक स्विच दिया जाएगा जिससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन गाइस जब ये अपडेट आया और मैं टेस्ट कर रहा था तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होने लगा कि ऑन करने से डेटा कलेक्ट नहीं करेगा या ऑफ करने से डेटा कलेक्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे
पे पूरी की तरह से जंग छिड़ गई सोशल मीडिया पे। सो गाइज मैंने भी इंस्टॉल किया MI ब्राउज़र और इंस्टॉल करने के बाद मैं गया गाइज MI ब्राउज़र के सेटिंग्स में और वहाँ पे एक इनकॉग्निटो मोड का नया ही सेटिंग था। उस इनकॉग्निटो मोड पे टैप करने के बाद दो ऑप्शंस मिलते थे। पहला ऑप्शन था कि क्या आप इनकॉग्निटो मोड को ऑन करना चाहते हो और दूसरा ऑप्शन ये था कि क्या आप इन्हांस्ड इनकॉग्निटो मोड को ऑन करना चाहते हो। गाइज इन्हांस्ड इनकॉग्निटो मोड क्या है, तो आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो दोनों ही स्विचेस है वो ऑफ मोड पे है, यानी कि बाय डिफॉल्ट इनकॉग्निटो मोड भी ऑफ है और इन्हांस्ड इनकॉग्निटो मोड भी ऑफ है। लेकिन गाइज अगर आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हैं तो भैया इनकॉग्निटो मोड ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन्हांस्ड इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हैं इसका मतलब ये है कि Xiaomi आपके डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इनकॉग्निटो मोड में एग्रीगेटेड स्टैट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट इसे ऑफ रखा गया है, यह एक अच्छी चॉइस है Xiaomi की तरफ से। जी हाँ गाइस, यानी कि अगर आप अपने नए ब्राउज़र में अपडेट कर लेते हैं तो उसके बाद इनकॉग्निटो मोड में कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं होगी, कोई भी स्टैट्स कलेक्ट नहीं होगी जब तक आप उसे मैनुअली कंसेंट नहीं देंगे। मैनुअली कंसेंट देने का तरीका क्या है, तो सेटिंग्स में जाना है, इनकॉग्निटो मोड में जाना है और वहाँ से इन्हांस्ड इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर देना है। अगर आप ये ऑन करेंगे तभी जाकर के Xiaomi इनकॉग्निटो मोड में आपके डेटा को लेगा, वरना गाइज अगर आप इसे ऑफ छोड़ देते हैं, जैसा स्टेट में है वैसा छोड़ देते हैं, अगर आप सेटिंग्स पर जाते ही नहीं है तो इनकॉग्निटो मोड में कोई भी डेटा नहीं लेगा, UUID भी आपका बिल्कुल नहीं लेगा। ये काफ़ी अच्छी चॉइस थी Xiaomi की तरफ से। अब इतना करने के बाद भी गाइस सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी हुई है दो बातों को लेकर के। सबसे पहले क्या हमें इस तरह के स्विच का ज़रूरत है, क्योंकि गाइस क्या Xiaomi को इनकॉग्निटो मोड में कोई भी डेटा कलेक्ट करना चाहिए? सिंपल बात है गाइस, कोई डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनकॉग्निटो मतलब मेरा पर्सनल मोड, मेरा प्राइवेट मोड। लेकिन गाइस अगर इस तरह का स्विच दिया जाता है तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हद तक गलत है, स्विच होना ही नहीं चाहिए। बट अच्छी बात यह है कि स्विच बाय डिफॉल्ट ऑफ है और जो लोग नॉर्मल यूजर्स हैं उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई स्विच है, ऐसी कोई चीज़ें होती है और वो लोग ऑफ ही रखेंगे, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। जो लोग टेक गीक्स है उन्हें समझना ये पड़ेगा कि जी हाँ, इस स्विच को ऑफ ही छोड़ा जाए, इसे ऑन ना किया जाए। बाकी जो लोग ऐसा अपना योगदान देना चाहते हैं, जो ज़्यादा डोनेशन करने वाले पर्सन है, वो अपना डोनेशन कर सकते, अपना किडनी बेच सकते हैं इनकॉग्निटो मोड को ऑन करके और अपने स्टैट्स को दे करके। तो ये एक पहली चीज़ है जिसका मैं कहूँगा कि जी हाँ, ये मेरा टेक है। दूसरा बात क्या चल रहा है, दूसरा बात सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जब Xiaomi में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई इशू ही नहीं था, MI ब्राउज़र कोई ऐसी वैसी डेटा को लेता ही नहीं था, तो अपडेट देने का ज़रूरत क्या हुआ? तो इसका जवाब ये है कि Xiaomi ने ऑलरेडी कह रखा था कि हम लोग डेटा लेते हैं। Xiaomi ने कहा ही नहीं था कि हम लोग डेटा नहीं लेते हैं, लेकिन कौन सी डेटा लेते हैं? एग्रीगेटेड स्टैट्स लेते हैं। अब मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है एग्रीगेटेड स्टैट्स क्या होती है, उसमें आपका कोई ID पासवर्ड नहीं जाता है गाइस। एग्रीगेटेड स्टैट्स लेते हैं, Xiaomi ने कहा था। तो अब जो है ये अपडेट दिया गया है ताकि एग्रीगेटेड स्टैट्स भी Xiaomi ना ले। जी हाँ, आपकी डेटा दूर की बात है, अब एग्रीगेटेड स्टैट्स भी Xiaomi इनकॉग्निटो मोड में नहीं लेगा, इसलिए अपडेट दिया गया है। तो सिंपल वर्ड्स में ये अपडेट एक अच्छी चीज़ है जिसे आपको अपडेट कर लेना चाहिए। एंड मेरी नज़र में MI ब्राउज़र बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग क्रोम ही यूज़ करते हैं। तो आई थिंक स्टिक टू क्रोम, बिकॉज MI ब्राउज़र में काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं गंदे गंदे, तो लोगों के लिए उतना ज़्यादा अच्छा वो ब्राउज़र नहीं है और ना ही उसका एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बाई के लिए गाइज आज का मेरे वीडियो देने का शुक्रिया, जिसमें मैंने आपको समझाया Xiaomi के चल रहे MI ब्राउज़र, मिंट ब्राउज़र पे वार के बारे में और हैकर से वार के बारे में। एंड थैंक्स टू दिस हैकर्स एंड फोर्ब्स वेबसाइट गाइज, इन हैकर्स की वजह से Xiaomi ने ऐसा अपडेट दिया, वरना हमें कभी पता भी नहीं चलता कि ऐसी चीज़ें सिस्टम में हो रही हैं। तो गाइज मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल अपना ओपिनियन रखा है, कुछ चीज़ें Xiaomi की तरफ से गलत है, हैकर्स टोटली राइट है और Xiaomi ने अब सही कर दिया, अब हैकर्स चिल्ला रहे हैं वो थोड़ा सा गलत है। गाइज ये टोटली चीज़ें हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय, जय हिंद।